बच्चों को ये पता नहीं होता है कि पेड़ किसे बोलते हैं, झाड़ी किसे बोलते हैं। पेड़ और झाड़ी में अंतर पता नहीं होता, याद रखना। अब आगे से पेड़ उसे बोला जाता है, अगर जैसे मान लो ये पेड़ है, इस पेड़ की जो छाया पड़ेगी ना, तो छाया नीचे पड़ेगी, जो छाया नीचे पड़ेगी, तो अगर इसकी जो छाया है ना, अगर इस एरिया में जो कवर कर रहा है ना, इसके नीचे वाला एरिया कवर, जो छाया छाया वाला एरिया है, अगर उसके अंदर, इस सर्किल के अंदर अगर 10% से अगर छाया ज्यादा पड़ रही है ना, कितनी, 10% से अगर ज्यादा छाया पड़ रही है ना, तो उसको बोलेंगे पेड़। क्या बोलेंगे? पेड़। तो इसको बोलेंगे छत्रब। छत्रब घनत्व बोला जाता है। अगर इसका छत्रब घनत्व मतलब छाया की प्रतिशत मात्रा 10% से अधिक है ना, तो इसको पेड़ बोला जाएगा। अगर इसके छत्रब घनत्व जो यहाँ पे मैंने सर्किल किया है, इस सर्किल में अगर 10% से कम है ना, अगर 10% से कम है ना इसका छत्रब घनत्व है, तो इसको बोला जाता है झाड़ी। ये याद रखना। फिर है ना बहुत सारे बोलेंगे सर हम तो बैठते हैं यहाँ पर, छाया तो साइड में आती है। मेन चीज ये है कि अगर जो ये करते हैं ना, ये बनावरण, ये छत्रब घनत्व की कैलकुलेशन वो करते हैं सैटेलाइट के द्वारा। वो सैटेलाइट के द्वारा किया जाता है रात को, दिन में नहीं किया जाता है, याद रखना। क्योंकि आपको पता है कि दिन में आप यहाँ बैठोगे तो छाया साइड में आएगी। मेन चीज क्या होती है कि रात में क्या करते हैं, सैटेलाइट के द्वारा देखा जाता है भाई किसका छत्रब घनत्व ज्यादा है, किसका छत्रब घनत्व कम है। तो इन दोनों में मेन अंतर यही है, जिसका छत्रब घनत्व 10% से अधिक है उसको पेड़ बोला जाता है, जिसका छत्रब घनत्व 10% से कम है उसको झाड़ी बोला जाता है। छत्रब घनत्व ये वाला, ठीक है, जो ये सर्किल बन रहा है ना, इसका सर्किल है जहां तक इसकी छाया पड़ रही है, ठीक है, ओके।